हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश के वीडियोस दे रहा हूं और पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो प्रमुख लेखक हैं उनके वीडियोस में अब तक दे चुका हूं आपको सभी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वे लेखक जिन्होंने कि इंग्लिश में लेखनी की है, जिनका नाम तो बड़ा नहीं है या आप कह सकते हैं नाम भी बड़ा है, लेकिन उनकी लाइफ के बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में क्वेश्चंस ना पूछकर कई बार पीजीटी की परीक्षाओं में ये देखा गया है, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, कि ऐसे बुक्स के नाम पूछ लिए जाते हैं कि इसका राइटर कौन है, जो कि ज़्यादा चर्चित नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने ये कोशिश अब मैं कर रहा हूँ कि आपको उन राइटर्स के कम से कम वर्क्स से मैं आपको मैक्सिमम वर्क्स जो हैं, जो बुक्स के नाम हैं, उनसे आपका परिचय करा सकूं, जिससे कि आप आसानी के साथ अगर किसी बुक का नाम आपसे पूछ लिया जाए, कोई बुक दी रखी हो और ये पूछा जाए ये वर्क किस राइटर का है, तो कम से कम आप उस राइटर का नाम बता सकें। तो आज इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत बड़ा नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, लेकिन जहाँ तक इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का सवाल है तो बहुत ज़्यादा प्रचलित नाम नहीं है। वैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। मैंने इनका लाइफ स्पान आपके लिए लिख दिया है 1838 से 1894। 1838 में इनका जन्म हुआ और 1894 में इनकी मृत्यु हुई। और अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा इनके मेजर वर्क्स की, इनके प्रमुख वर्क्स की। तो पहला वर्क अगर हम बात करें तो दुर्गेश नंदिनी, पहला वर्क है इनका दुर्गेश नंदिनी, जो कि एक नॉवेल है। तो मैंने आपको लिखा है दुर्गेश नंदिनी के आगे, दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री। दुर्गेश नंदिनी नॉवेल जो है वो इतिहास पर आधारित है और इट वॉज रिटन इन 1865। और बंकिम दा ने दुर्गेश नंदिनी की रचना जो है वो 1865 में की थी। पहला वर्क दुर्गेश नंदिनी, जो कि एक नॉवेल है, जो कि ऐतिहासिक नॉवेल है, इतिहास पर आधारित है, और बंकिम दा ने इसकी रचना 1865 में की, 1865 में की। दूसरा देखिए इनका वर्क कपाल कुंडल। दूसरा वर्क है इनका कपाल कुंडल। इन दिस नॉवेल ही रोट अबाउट मैजिक, घोस्ट एंड मिस्ट्री। यह भी एक नॉवेल है दुर्गेश नंदिनी की तरह ही, जैसे दुर्गेश नंदिनी एक नॉवेल है, कपाल कुंडल भी एक नॉवेल है। और बंकिम दा ने इस नॉवेल में मैजिक, घोस्ट और मिस्ट्री के बारे में लिखा है, जादू, भूत प्रेत और रहस्यों के बारे में इस नॉवेल की रचना की है। और इट वॉज रिटन इन 1866 और बंकिम दा ने इसकी रचना 1866 में की थी। तो दूसरा वर्क कपाल कुंडल, इसकी रचना जो कि एक नॉवेल है और इसकी रचना बंकिम दा ने की, जिसमें कि मैजिक, घोस्ट और मिस्ट्री के बारे में उन्होंने लिखा है, और इसकी रचना बंकिम दा ने 1866 में की। उसके बाद तीसरा वर्क मृणालिनी। मृणालिनी भी बंकिम दा के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। दिस पैट्रियोटिक नॉवेल वॉज रिटन इन 1869 और ये देशभक्ति नॉवेल जो है इसकी रचना बंकिम दा ने 1869 में की। तो तीसरा नॉवेल क्या है? मृणालिनी, जो कि पैट्रियोटिक नॉवेल है, जिसकी रचना बंकिम दा ने 1869 में की है। उसके बाद आनंद मठ, द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ बंकिम दा, आनंद मठ। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने आनंद मठ का नाम ना सुना हो। आनंद मठ आखिरकार क्यों फेमस है, क्या है इसमें? तो देखिए, मैंने शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास किया है। दिस पैट्रियोटिक नॉवेल वॉज रिटन इन 1884। बंकिम दा ने इस देशभक्ति नॉवेल की रचना 1884 में की, यानी कि आनंद मठ की रचना 1884 में की, जो कि एक पैट्रियोटिक नॉवेल है ऑन बंगाल फैमिन। और ये काय पर आधारित है? बंगाल में आई हुई फैमिन पर आधारित है। इट हैज़ द फेमस सॉन्ग वंदे मातरम, और इसी में एक फेमस सॉन्ग बंकिम दा ने लिखा जिसको हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, जो कि आज हमारा नेशनल सॉन्ग भी है, ठीक, राष्ट्रीय गीत भी है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसकी रचना किसने की? बंकिम दा ने, और इसको काय से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। विच बिकेम पॉपुलर इन दोज डेज अमंग पैट्रियोटिक पीपल। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, और आप सबको पता है कि अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो उस समय जो आज़ादी
कि हमारे रणबांकुरे थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, उनके बीच बहुत अधिक फेमस हुआ वंदे मातरम के गीत गा गा कर, वंदे मातरम का स्लोगन देकर लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाया करते थे, एंड वॉज एक्सेप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज द नेशनल सॉन्ग। और जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में पहचान दी, राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवॉल्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल इन 1773। अगर आनंद भट्ट नॉवेल की हम बात करें तो एक ये सन्यासी रिवॉल्ट है, सन्यासी विद्रोह है, जो कि नॉर्थ बंगाल में 1773 के आसपास हुआ था। तो इस पर आनंद भट्ट की रचना की है बंकिम दा ने। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद अगला बंकिम दा का वर्क है द पॉइजन ट्री। वर्क का नाम है द पॉइजन ट्री। दिस नॉवेल वॉज रिटन इन 1884। बंकिम दा ने इस नॉवेल की रचना 1884 में की। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ हिंदू लाइफ इन बंगाल। और ये कहानी एक हिंदू की है, या आप कह सकते हैं हिंदुओं की है, जो उस समय बंगाल में रहा करते थे जब इंग्लिश पीरियड चल रहा था। द पॉइजन ट्री, तो फिर से समझ लीजिए, बंकिम दा का द पॉइजन ट्री भी एक नॉवेल है और इसकी रचना उन्होंने 1884 में की। यह एक स्टोरी बयां करता है हिंदुओं के जीवन की, जो कि ब्रिटिश पीरियड में बंगाल में रहा करते थे। बंकिम दा का अगला वर्क है कृष्णा कांटर्स बिल। कृष्णा कांटर्स बिल अगला वर्क, जो कि इसका पब्लिकेशन 1895 में, जो कि एक नॉवेल है। और उसके बाद द टू रिंग्स, ये भी एक नॉवेल है और इसकी रचना बंकिम दा ने की 1897 में। तो ये प्रमुख 7 आप बुक्स के नाम याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए। और ये सभी वर्क बंकिम दा के हैं। और कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये बुक का नाम दे दिया जाता है कि किस प्रकार का ये वर्क है। तो ये सब नॉवेल हैं बंकिम दा के द्वारा लिखे गए। और साथ ही साथ किसने लिखा है, तो बंकिम दा ने लिखा। तो आई होप आपको ये वीडियो, शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।